ये जो मेरे पास क्यूट सा बहुत ही प्यारा इंसेक्ट है, ये है एक लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल या जिसको इनअप्रोप्रिएटली ही सही लेकिन लेडी बग बीटल कहा जाता है। ये ट्रू बग्स नहीं है तो लेडी बग बुलाना सही नहीं होगा। इनको लेडी बर्ड बीटल एक प्रेफर्ड नाम है, ज्यादा सूटेबल नाम है। तो लेडी बर्ड बीटल यानी कोसिनेलिडे फैमिली, बीटल्स की फैमिली यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर कोसिनेलिडे फैमिली इन लेडी बर्ड बीटल्स की होती है, जिसमें ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आते हैं। हम जानते हैं ज्यादातर जो लेडी बर्ड बीटल्स है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए। तो अगर हम समझिए कि ग्रीन हाउस में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वहां पर अगर पेस्ट की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पेस्ट यानी कि प्लांट के सैप को सक करने वाले सॉफ्ट बॉडी वाले इंसेक्ट्स, अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्केल इंसेक्ट्स, मिलीबग, एफिड या फिर कैटरपिलर्स, ये हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनका सैप सक करके। तो इन पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है हमारा ये लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल यानी कोसिनेलिड। तो ये कोसिनेलिड को दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एज अ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड के तौर पर लेडी बर्ड बीटल्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है भारत में भी, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का, जहां पर आपको केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एक स्पीसीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं आज। हमने इस चैनल पर लेडी बर्ड बीटल्स की, जहां तक मुझे याद है, दो स्पीसीज को तो कवर किया ही है। हमने ब्लैक कलर के एलिट्रा वाले लेडी बर्ड बीटल को देखा था, जो मेरे लिए बहुत यूनिक था, क्योंकि लेडी बर्ड बीटल आमतौर पर ऐसे ऑरेंजिश रेडिश कलर के होते हैं, स्पॉट्स होते हैं उस पर। ये हमारे दिमाग में इनके एक इमेज होती है लेडी बर्ड बीटल्स की। तो ब्लैक मेरे लिए बहुत यूनिक था देखना, चिलोकोरस निग्रिडोस। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्पीसीज है वो है हार्मोनिया ऑक्टोमैक्युलाटा। ये जो हम स्पीसीज को यहाँ पर देख रहे हैं ये है हार्मोनिया ऑक्टोमैक्युलाटा। और ये जो स्पीसीज है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ऑस्ट्रेलिया तक इसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी नेटिव रेंज हम बोल सकते हैं। मोस्ट लाइकली जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक फीमेल है, क्योंकि फीमेल जो है वो मेल से थोड़ी बड़ी होती है साइज में, और उसका जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, आखिरी का जो सेगमेंट है पेट के ऊपर, वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, यानी एक ओविपोसिटर की तरह काम करता है, एग डिपोजिशन में यूजफुल होता है फीमेल के लिए। तो ये एक फीमेल हो सकती है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। सो अगर कोई एक्सपर्ट देख रहा है तो बता सकता है ये मेल है या फीमेल है। इस स्पीसीज की अगर बात करूं हार्मोनिया ऑक्टोमैक्युलाटा की, तो इसको कॉमनली 8 स्पॉटेड लेडी बर्ड बीटल कहा जाता है। मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज लगी इस लेडी बर्ड बीटल के बारे में वो है कि इसकी साइज। मुझे जो अब तक लेडी बर्ड बीटल मिले हैं या मैंने जो देखे हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, बहुत ही ज्यादा, एक माने ना आप छोटे टीके की तरह। ये जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, रिलेटिवली उन सबसे बड़ा है जो अब तक मैंने देखे हैं। तो एक बड़ा लेडी बर्ड बीटल हम इसको बोल सकते हैं। अगर साइज की बात करूं तो तकरीबन 6, 7, 8 मिलीमीटर की इसकी साइज होगी। और आप पैर को तो देखिए, पैर इसमें फोल्ड करके रखे हुए हैं, और जब ये ओपन कर रहा है तो पैर भी हम देख पा रहे कितने लंबे पैर है इसके, टोज देख पा रहे हैं। तो सचमुच ये एक बड़ा लेडी बर्ड बीटल है। और इसको कॉमनली, इसका कॉमन नाम है 8 स्पॉटेड लेडी बर्ड। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो स्पीसीज लेवल पर कंफ्यूजन हो सकती है, क्या ये वही स्पीसीज है ऑक्टोमैक्युलाटा, क्या इस पर 8 धब्बे है भी? क्योंकि मैं जब इसको देख रहा हूँ, देखिए इसके बैक पर हमें कुछ ही स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, और जितने भी स्पॉट्स है वो इतने ज्यादा ऐसा लग रहा है फेड हो चुके हैं, बहुत फेड रंग के हैं, ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं। तो ऑक्टोमैक्युलाटा है या नहीं मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन
इस स्पीसीज के बारे में जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि एक पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज है। पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने मिलती है एक प्रजाति के अंदर। आमतौर पर हम जानते हैं एक स्पीसीज जो है सिमिलर नजर आती है, लेकिन इस स्पीसीज में ऐसा है कि एक रेंज ऑफ कलर देखने मिलता है, स्पॉट्स देखने मिलते हैं। तो कई बार स्पॉट्स ना भी हो तो ये वही स्पीसीज है। 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। सबसे जो खास बात है इन लेडी बर्ड बीटल्स की तो वो तो हमारे लिए वही है कि ये प्रेडेटरी नेचर के होते हैं, वोरेशियस फीडर्स होते हैं, और उनकी जो डाइट है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। वाइट फ्लाइज, एफिड, छोटे इनवर्टिब्रेट्स का ही शिकार करते हैं। लेडी बर्ड बीटल्स में भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, जिसमें ये एग से लेकर 4 इंस्टार स्टेजेस, प्री प्यूपा स्टेज, प्यूपल स्टेज और फिर एडल्ट स्टेज में ये आते हैं। तो बहुत ही लंबी इनकी लाइफ साइकिल होती है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी हमको देखने मिलता है। और इसलिए इसका, क्योंकि ये प्रेडेटरी नेचर के है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है, तो इसकी मास रेयरिंग करके इसको यूटिलाइज किया जा सकता है हमारे पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में दुनिया भर में। अगर आप इसके माउथ पार्ट को भी देखोगे तो बहुत बड़ा माउथ पार्ट है इसका। अगर आपको पता नहीं है तो लेडी बर्ड बीटल्स जो है ये इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पेस्ट कंट्रोल में। अपनी लाइफ टाइम में ये 4000 से भी ज्यादा एफिड्स को खा सकते हैं, सोचिए। तो नेचुरली आपके पास एक सोल्यूशन है आपके प्लांट्स की रक्षा करने का, बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। और इतने ज़्यादा इफेक्टिव है कि अपना जो एग है, अंडे जो है वो फीमेल डायरेक्टली कॉलोनीज में देती है, स्केल इंसेक्ट के, एफिड की कॉलोनीज में, ताकि उनके लार्वा को जो है वो इमीडिएट फूड सोर्स मिल सके। सोचिए, ज्यादातर कोसिनेलिड्स हम जानते हैं इनकी एलिप्टिक डोम शेप बॉडी होती है, 6 छोटे पैर होते हैं और स्पॉट्स हो सकते हैं, स्ट्राइप्स हो सकती है, मार्किंग्स नहीं भी हो सकती। तो बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा क्यूट और एडोरेबल इंसेक्ट्स होते हैं। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपने कभी लेडी बर्ड बीटल्स को यूज किया है पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने ज़्यादा ये इफेक्टिव है, आप कमेंट में बता सकते हैं।